जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथी को, विषय बहनों को, जितने भी हमारे मित्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, बहुत जोर शोर से लगे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थीगण, उनके लिए उनका भाई, उनका दोस्त बहुत ही प्यारा बिंदु लेकर सायंकाल की बेला पर मुखातिब होने आ चुका है। आप भी जुड़ने का प्रयास करें। मित्रों, आप जान रहे हो, छंद हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना, छंद बिंदु बहुत अच्छे से आप पढ़ चुके होंगे। रस, छंद, अलंकार, हिंदी का कोई भी बिंदु है, आप जितेंद्र क्लासेस ज्वाइन करिए, तहलका मचाइए, मेरी गारंटी है विद्यार्थीगण। या जो प्रश्न आपके दिलो दिमाग से परे हो, जो ना आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को दे सकते हो, उसका जवाब आपको तुरंत मिलेगा। विद्यार्थीगण, आज हम बात करेंगे मुक्तक छंद। याद रखना, मुक्तक छंद क्या होता है। मुक्तक छंद याद रखना विद्यार्थीगण, उसी को कहा जाता है। तो सबसे पहले याद रखना, हम बता देते हैं, मुक्तक छंद उसे कहा जाता है जो वर्ण और मात्राओं दोनों से परे हो। ऐसा छंद जिसमें ना तो मात्रा ना तो वर्ण दोनों को भी ना देखा जाए, ना तो दोनों को समझा जाए, ना तो उसमें वर्ण गिना जाए, ना तो मात्रा गिनी जाए। जो दोनों से मुक्त होता है वही मुक्तक छंद होता है। या हम कह सकते हैं जिसमें वर्ण हो या मात्रा हो, असमान आए, समान ना आए, वही क्या होता है, मुक्तक छंद होता है। मुक्तक छंद के जो ज्ञाता या प्रेरणता हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जिनकी पहली पुस्तक जूही की कली। याद रखना, मैंने क्या कहा, अगर आपके एग्जाम में आए मुक्तक छंद के प्रेरणता कौन है या ज्ञाता कौन है, तो याद रखना वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जिनकी पहली पुस्तक होती है जूही की कली। विद्वान साथियों, आइए जरा देखते हैं। मुक्तक छंद है, मैंने लिखा जिस छंद में मात्रा और वर्ण, जिस छंद में मात्रा और वर्ण दोनों पर ध्यान न दिया जाए, या जो वर्ण और मात्रा दोनों से मुक्त हो, उसी को क्या कहा जाता है, मुक्तक छंद कहा जाता है। यानी जैसे अभी तक आज जो मात्रिक छंद पढ़े या वर्णिक छंद पढ़े, मात्रिक छंद में उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषममात्रिक। सममात्रिक छंद में चौपाई, रोला, गीतिका, हरगीतिका आई। चौपाई में 16 मात्राएं, रोला में 24, गीतिका में 26, हरगीतिका में 28 और वीर यानी आल्हा में 31 मात्रा। लेकिन जैसे आप अर्धसममात्रिक पढ़े तो उसमें आएगा दोहा, सोरठा, वैरवे, उल्लाला। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे में 11। ऐसे आप पढ़े दोहा का विलोम सोरठा होता है उल्टा 11-13। ऐसे आप पढ़े बैरवे में पहले और तीसरे में 12, दूसरे और चौथे में 7। उल्लाला में मैंने पढ़ा पहले और तीसरे में 15, दूसरे और चौथे में 13। याद रखना विद्यार्थीगण, ऐसे मैंने पढ़ा कुंडलियां और छप्पे, जो विषम मात्रिक छंद होते हैं, संयुक्त छंद होते हैं विद्यार्थीगण। यानी कुंडलियां किससे, दोहा रोला से मिलकर बनता है, और छप्पे रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। मैंने उसका एग्जाम्पल भी दिया, आप तक पहुंचा, बहुत अच्छे से आपके बिंदु कंसेप्ट क्लियर होंगे विद्यार्थीगण। तो याद रखना, आज हम बात करेंगे, जैसे देखो पॉइंट करके लिखा मैंने, मुक्तक छंद के प्रेरणता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु विद्यार्थीगण, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जिनकी पहली पुस्तक होती है क्या, जूही की कली। मैंने उदाहरण लिखा विद्यार्थीगण, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद में पथ पर। जैसे देखो, जहां तक अल्प विराम लगा है, यहाँ वर्ण गिनो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वर्ण क्या किसी वर्णिक छंद में होते हैं? आपने देखा, पढ़ा कल, और आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। 8 वर्ण नहीं होते किसी वर्णिक छंद में, याद रखना। यदि हम मात्रा गिन लें, 1 मात्रा इसमें, 2 मात्रा इसमें, 2 2 4, 1 2 2 4, 1 5 2 7, 7 2 9 10, और जरा देखो 11, यहां तक 11 मात्रा आया मान लो। अब ध्यान से सुनो, यहाँ 2 मात्रा, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, 2 11। इसका मतलब ये हुआ जैसे 11 और 11 आया। और ध्यान से सुनो, यहां तक जहां तक अल्प विराम मैंने लगा 11 मात्रा, इसके इधर 11 मात्रा आई, गिन के आप देखे, मैंने देखा, क्या 11-11 का स्लॉट कहीं मिलता था? नहीं ना, कहीं नहीं। 11-13, 11 मिल जाता था, लेकिन और नहीं मिलता था 11-13। यानी ये क्या है, जरा देखो, इसमें ना तो वर्ण आ रहे हैं समान, ना तो मात्रा। इधर वर्ण देख लो, 1 2 3 4 5 6 वर्ण होते थे क्या? नहीं। इधर देख लेते हैं,
वर्ण कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ण होते थे क्या? किसी में पढ़े थे पिछली कक्षा में? नहीं, 10 वर्ण किसी में नहीं होते थे। मात्रा देख लेते हैं। एक मात्रा 2 1 3 2 5 2 7 1 8 2 10 11 12 13 14, क्या किसी में 14 मात्रा होती थी क्या? बहुत ध्यान से सुनो, कभी आप पढ़े नहीं। तो याद रखना, जो वर्ण और मात्राओं दोनों से परे हो, मुक्त हो, जिसमें सामान्य हो, असमान हो, सभी आए, उसी को क्या कहा जाता है? मुक्तक। और बता दे, आधुनिक जो कविता लिखी जा रही विद्यार्थीगण, पॉइंट करके बता रहा हूं, आधुनिक जो कविताएं आजकल लिखी जा रही विद्यार्थीगण, जो आधुनिक कविता हैं, सभी और सभी मुक्तक छंद में ही लिखे जा रहे हैं, याद रखना। तो पॉइंट करके लिख लीजिएगा और इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हमारा छंद कंप्लीट हो चुका। जिस दिन हम अब मुखातिर होंगे, नया बिंदु लेकर मुखातिर होंगे, याद रखना, और बहुत जन्मी चीजें आपको मिलेंगी, है ना? तो याद रखना विद्यार्थी, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।